हेलो, सलाम, नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। हमने अब तक पढ़ा था मेटल की रिएक्शन जो है अलग अलग कैसी थी। फिर हमने सीखा मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल्स, they form ionic compounds, and these ionic compounds are formed by transfer of electrons between metals and non-metals. Metal give electron and form cation. Non-metal gain these electrons and form anions. So ionic compounds है ना। इनका नाम जो है इशारा कर रहा है these compounds will be made up of ions। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो है ये केटाइंस कौन बनाएगा, मेटल्स, राइट। अनाइंस कौन बनाएगा, नॉन मेटल्स। एक्चुअली ये टर्म जो है इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं। केटाइन जो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान द आयन विच मूव टुवर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड एज कैटाइन एंड द आयन विच मूव टुवर्ड्स एनोड इज कॉल्ड एज अनाइन। ठीक है। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, transfer of electrons from metals to non-metals। जैसा कि हमने देखा सोडियम और क्लोरीन के बीच जब रिएक्शन होगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस बन जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब इसमें एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds, properties of ionic compounds। सबसे पहला पॉइंट क्या जोड़ देंगे, these are made up of ions, cations and anions। अगर मैं कहूँ वाटर तो वाटर के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। ठीक है। लेकिन हम कहें सोडियम क्लोराइड कंपाउंड तो है, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे और ये आयन से मिलकर बने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, these have high melting and boiling points, high melting and boiling points except, ये सवाल एनटीएससी में आ चुका है, except NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर लग भी रहा है अमोनियम क्लोराइड के अंदर कोई मेटल नहीं है ये नॉन मेटेलिक केटायन है और नॉन मेटेलिक अनायन है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस which are held together through a strong force of attraction। इसको हम कूलाम्बिक फोर्स भी कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री में, 10th में थोड़ा पढ़ा होगा। F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R
स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज हैं, केटायन का चार्ज, अनायन के चार्ज, R क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट। अब ये बात सही है या गलत है, इसको कैसे वेरीफाई करें? इसको वेरीफाई करने के लिए हम घर में भी एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। मम्मा जब आपकी रोटी बना लें या घर में जो रोटी बना रहा है बना लें, तो जो तवा होता है जिस पे रोटी बेक करते हैं, बनाते हैं, उसकी एक तरफ एक चुटकी नमक रखते हैं, एक चुटकी शुगर रखते हैं। गैस से कौन पहले मेल्ट करेगा? शुगर मेल्ट नहीं करेगी पहले। शुगर मेल्ट पहले कर जाएगी, वो काली कार्बन बन जाएगी और नमक मेल्ट नहीं करेगा। इसका जीता जागता सबूत मैंने देखा, जो मोहल्लों में पॉपकॉर्न बेचने आते हैं, वो क्या करते हैं कि रेता होता है, बालू, सैंड, मोटी सैंड होती है। मैंने पूछा भाई इसमें और क्या डाल? बोले नमक। आपने देखा हो कभी जो पॉपकॉर्न का दाना है उस पर नमक लगा रह जाए और गलती से हम ज़बान पर गए तो नमकीन टेस्ट देता है, तो वो दिन भर रात भर जो है उस छोटी सी अंगीठी को जलाता रहता है, लेकिन नमक मेल्ट नहीं होता है। आप देख घर में हलवा बन रहा हो या देखो शक्कर हो, वो जल के क्या होती है, काली हो जाती है, लेकिन नमक मेल्ट नहीं होता है। जिस बात का सबूत है, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these are conductor of electricity in molten state and in aqueous solution। ये मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हमने देखा तारों के अंदर मेटालिक वायर्स हैं, इनके अंदर करंट क्यों पास होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने छोटी क्लास में भी देखा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। But in case of ionic compounds, ionic compounds का दूसरा नाम भी हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड भी कहते हैं, आयोनिक कहते हैं। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्री आयंस बन जाते हैं। हमारी बॉडी की जो करंट है इन्हीं आयंस की वजह से होती है। आप लोगों ने देखा हो कि कभी डिहाइड्रेशन हो जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl सॉल्यूशन चलाते हैं हमारी नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए। बल्कि आप लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, जो नर्व्स होती हैं इनका जहाँ जॉइंट होता है उसे साइनेप्स कहते हैं, और वहाँ पर जो सिग्नल जाते हैं वो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन की वजह से जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमें करंट लग रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से है, आयोनिक कंपाउंड की वजह से है। बाजार में देखें कि इलेक्ट्रॉल के नाम से एक दवा आती है, उस पर लिखा रहता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन के दौरान पसीने के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कंडक्टर होंगे? क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, मोबाइल आयंस। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर सकते? सॉलिड स्टेट में आयंस जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला है
they have well defined structure which is called as crystalline structure. क्या होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। अगला है ionic compounds are made up of small repeating units which are called as unit cells. ये आपको 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th 11th 12th में काम आ जाएगा। These are made up of smaller repeating units which are called as unit cells. अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ भी चुके हैं। Ionic compounds give ionic reactions. Mind it, कौन कौन से हो सकते हैं ionic reaction? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कौन कौन से थे ionic reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और याद आया कुछ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हमने इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन भी की। Those reactions in which a more reactive metal displaces to a less reactive metal from its aqueous salt solution, यानी कि आयोनिक कंपाउंड होना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। ठीक, दूसरा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ याद आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। इसीलिए हम लोग 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे आयोनिक रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ फास्ट केमिकल रिएक्शन। अगर लैब में मौका मिले तो अपने टीचर के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर परफॉर्म करिएगा। कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लें और इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का एक बहुत मजे का टेस्ट आता है। सॉल्यूशन मिलाएं तो क्या होगा? NaNO3 एकदम कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट आ जाता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। अभी आपने डाला था पर से प्रेसिपिटेट आ गया, विद इन 1 सेकेंड, उससे कम वक्त में भी क्या होता है, ये जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं आयोनिक रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ फास्ट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस which are called as cations and anions. Next point, they have high melting and boiling point due to strong force of attraction between the ions. Conductor of electricity in molten state and in aqueous solution due to presence of ions. Solid state में आयन नहीं बनेंगे, इसलिए solid में electricity conduct नहीं करेंगे। Well defined structure which is called as crystalline structure, और इनकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको यूनिट सेल कहते हैं। ये क्या करेंगे? आयोनिक रिएक्शंस देंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।